Students, let's do question number 11. Question number 11 is, देखें बच्चों डायग्राम in figure B1, B2, B3 and so on and A1, A2, A3 and so on have been marked at equal distances. In what ratio C divides AB? ये C जो है कहते हैं AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका 11.1 से है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 मेथड वो है, तो आप बड़ी इजीली देख सकते हैं सी ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. इस ट्रायंगल में देखिए ए वाली साइड पे ए बी है ना, तो पहले ए वाले कट्स को आपने कंसिडर करना है. ए वाली साइड पे कितने कट्स हैं 8. ठीक है, 8 कट्स हैं A1 to 8. तो इस साइड में जो ये रेशो आप लिखोगे ये साइड आएगी 8 और बी वाली साइड पे कट कितने हैं 5. तो 8:5 आ जाएगी. ठीक है, अगर बी ए पूछा होता तो 5:8 लिखते बस. ए बी लिखा है तो ए वाली साइड पे 8 कट हैं 8 रेशो, बी वाली साइड पे 5 हैं 8:5. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना होता है. ठीक है, इन व्हाट रेशो सी डिवाइड्स ए बी. ए वाली साइड पे कितने कट हैं 8 रेशो, यहाँ पे आगे 8 यहाँ रेशो, और बी वाली साइड पे कितने कट्स हैं 5 8:5. ठीक है, तो आंसर इज 8:5. वेरी इजी क्वेश्चन, टाइम सेविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. बी इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. ये चीज़ें गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है बी. बी एक्यूट एंगल है, ये हमें गिवन है, इट मीन्स वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा जो भी होगा. ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों क्या स्टेटमेंट है हमारे पास. साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 एंड एंगल ए इज 30 डिग्री. आपको बी फाइंड करना है बच्चों, तो क्यों ना ए की वैल्यू रख दें. एंगल ए इज 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. अब साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको लर्न होगी बच्चों 1/2 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1. तो कॉस बी इज इक्वल टू 1, ये 1/2 को शिफ्ट करेंगे हम, माइनस हो जाएगा बच्चों. अब 1 में से हाफ माइनस कर दिया आपने, 1 में से माइनस किया हाफ, क्या बचेगा हाफ. ठीक है, एलसीएम लेने से बच्चा सीधा ही आप कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है. 1 में से हाफ माइनस किया हाफ बच गया. एलसीएम लोगे 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें. ठीक है बच्चों, तो कॉस बी इक्वल टू 1/2. तो कॉस की वैल्यू जो है 1/2 किस डिग्री पे होती है, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे. इस 1/2 को आप क्या लिखोगे कॉस 60, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसके बाद सीधा लिख सकते हो बी इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, कैसे कि ये कॉस भी 1/2 के इक्वल है, तो आपने देखना है कि ये जो 1/2 वैल्यू है वो कॉस के टेबल में किस एंगल पे होती है. ठीक है, वही वैल्यू बी की होगी. ठीक है ना, अब बी की वैल्यू मैं कहता हूँ 60 रख दूँ, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, यानी बी कितना है 60. तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख लो, इधर कॉस है तो इस वैल्यू को देखेंगे कॉस के टेबल में किस डिग्री पे होती है. तो कॉस 60 पे होती है, तो 1/2 की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस 60. तो एंगल बी कितना आ गया 60. ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है. देखें, इफ़ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस वाई. यानी आपने x और y को प्लस करना है और उसको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा. ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा बच्चों. इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो मैं पहले ही लिख दूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सभी को पता होगा अगर आपने एक एक्सरसाइज कर लिया, तो सिंपल सी आइडेंटिटी है, इसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया बच्चों. तो लिखते हैं x इज इक्वल टू गिवन है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई. यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई. तो करते हैं बच्चों x प्लस वाई. x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं.
इधर लिखते हैं x प्लस वाई। x कितना गिवन था हमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y कितना गिवन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों इन दोनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1। अभी आपको बताई मैंने आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। दिस इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ 1 होती है, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है 12.2 से, आपका 12.2 से, ठीक है, होगा एक्स्ट्रा में से, लेकिन मेथड 12.2 का है। इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर, एक तो साथ साथ हम वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं बच्चों। डायामीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। अब नाइन्थ क्लास में आप करके आए हो मैंसुरेशन, डायामीटर इतना है तो रेडियस कितनी होती है, डायामीटर डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ डायामीटर। 42 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया रेडियस, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस वो निकाल ली। इफ़ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी थीटा है आपको दिया हुआ 60 डिग्री, पाई इज 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल। पाई आपको यूज़ करना है 22/7 और फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों जी। 22/7 पाई की वैल्यू मैंने बताया हुआ है आपको, 22 को तो ऊपर लिखें और 7 को पहले ही डिनोमिनेटर में लिख दो। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 21, थीटा इज़ 60 डिग्री, अपॉन में बचा 360, ठीक है। ये 7 कौन सा है, पाई वाला, 22 ऊपर 7 नीचे। कटिंग करते हैं बच्चों, 0 से 0, 6 से 36 किस पे कटेगा, 6 पे। 7 से आपने कैंसिल किया 21 को 3 पे, 3 से आपने 6 को कैंसिल कर देना है 2 पे, और 2 से गया ये 2, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये है बच्चों आर्क लेंथ की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से 0, 6 से 36 या 6 पे, 7 से 21 को 3 पे कैंसिल किया, 3 से 6 को 2 पे, 2 से ये 2 गया 22। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये है बच्चों 13.3 एक्सरसाइज से, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, 12 सॉलिड स्फीयर हैं कहते जिनका रेडियस सेम है सबका, मतलब एक ही साइज़ की हैं सारे स्फीयर, आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। एक सॉलिड मेटल का बना हुआ सिलेंडर है, उसको मेल्ट कर दिया बच्चों। एक मेटल का बना हुआ सिलेंडर था, उसको पिघला दिया पूरा। पिघलाने के बाद जब आपको मटेरियल मिला वो पिघला हुआ, उस पिघले हुए मटेरियल से छोटे छोटे स्फीयर बना दिए, कितने, 12, ठीक है। अब वो सिलेंडर जो था जिसको पिघलाया था उसका डायामीटर है 2 और उसकी हाइट है 16। तो आपको फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ ईच स्फीयर। जो उस सिलेंडर से पिघला के आपने छोटे छोटे गोले बनाए हैं किसी भी एक स्फीयर का, क्योंकि सबका ही सेम होगा, तो किसी, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है सेम रेडियस है सबकी, यानी डायामीटर भी सेम होगा, तो किसी भी एक स्फीयर का आपको निकाल देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, हम बस वैल्यूज़ नोट करते हैं बच्चों। एक तो सॉलिड स्फीयर कितने हैं, 12, सिलेंडर का डायामीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर, साइड में नोट कर देते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर, जस्ट ए मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ठीक है। पहले मैं छोटा सा डायग्राम बना दूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। ये सिलेंडर, ये इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस होती है,
पूरा जो है ये डायामीटर होता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, हाइट है 16। तो कहते हैं इस सिलेंडर को मेल्ट कर दिया बच्चों, मेल्ट कर दिया, पिघलने के बाद जो मटेरियल मिला उससे छोटे छोटे स्फीयर बना दिए, छोटे छोटे स्फीयर बना दिए। कितने स्फीयर बना दिए हमने? 12 स्फीयर बना दिए, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। तो मान लो हर एक की रेडियस सेम थी, तो सबकी रेडियस आर आ रही होगी, ठीक है ना। स्फीयर कितने हैं? 12 स्फीयर्स हैं, नोट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेन आपका क्या टारगेट होगा, पहले यहाँ सिलेंडर की रेडियस डायामीटर लिख लेते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 1। एक और बात बता दें बच्चों आपको, पहले ही आपने सिंबल जो है डिफरेंट रखने हैं, क्योंकि इसमें भी रेडियस यूज़ हो रही है, इसमें भी रेडियस यूज़ हो रही है, तो दोनों का सिंबल आप एक नहीं रख सकते। अब मैंने सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर नाम दे देते हैं हम, क्योंकि मैं इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान चुका हूँ, ठीक है। कभी भी सिंबल सेम मत रखना। तो रेडियस आ गई, हाइट हमें सिलेंडर की गिवन है कितनी? 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये सिलेंडर जो है इसको पिघला के हमने कितने स्फीयर बनाए हैं? 12 स्फीयर। यानी इस सिलेंडर से जितनी हमें क्वांटिटी मिली है वो क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी से ये 12 स्फीयर बने हैं। इट मीन्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस वन सिलेंडर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ कितने स्फीयर? 12 स्फीयर्स। इन 12 स्फीयर की वॉल्यूम को प्लस करके तो ये बनी है। वॉल्यूम क्यों ली बच्चों? वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करती है? हमेशा याद रखना, क्वांटिटी को। क्वांटिटी कि आपने इस सिलेंडर को पिघलाया तो उससे जो मटेरियल मिला उसकी जो क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी से हमने ये 12 स्फीयर बनाए हैं। इन स्फीयर को बनाने में हमने कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं करा, जितना इससे मेल्ट मिला था उसी मेल्ट से ये तैयार किए गए हैं। इसलिए दोनों की वॉल्यूम इक्वल रखनी है। वॉल्यूम क्यों ली जाती है? जहाँ पे क्वांटिटी का रोल आता है बच्चों, ठीक है। जहाँ सरफेसेस की बात चलती है वहाँ एरिया निकाला जाता है, जहाँ सरफेस की बात होती है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, क्वांटिटी की बात जब भी होगी तो वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम, एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितने स्फीयर के बराबर है? 12, क्योंकि एक ही सिलेंडर से ये 12 स्फीयर बने हैं उसी मटेरियल से, इसलिए वॉल्यूम इक्वल रखी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसकी रेडियस सिलेंडर की कैपिटल आर ली है तो कैपिटल आर रखना सिंबल। एक स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम 9th में कर चुके हैं। तो ये तो एक स्फीयर के लिए है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर हैं कितने? 12। तो 12 स्फीयर की वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ये सीधी हमने 12 स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दी, ठीक है। अब पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर दें, ये 3 से ये 12 कटा 4 पे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास क्या बचता है देखें। अब आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर कितना है? 1। यहाँ पे रख देते हैं बच्चों 1। स्केयर है, आर का स्केयर है इसलिए आर को 2 टाइम्स लिखोगे। एच कितनी है सिलेंडर की? 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 4 4 जा 16 आर क्यूब, 16 आर क्यूब। तो देखें 16 इज इक्वल टू 16 आर क्यूब। ये 16 डिवाइड में ले आएंगे, ये 16 डिवाइड में आ गया, यहाँ पे बचा आर क्यूब, 16 से 16 बचा 1 पे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1। और 1 को बच्चों हम जितनी मर्जी पावर दे सकते हैं, आपको पता ही है 1 क्यूब भी 1 होगा, 1 स्क्वायर भी 1, 1 की पावर करोड़ भी 1 होगा। तो 1 को जितनी मर्जी पावर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यूब में ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? क्यूब से क्यूब उड़ा दो, आर कितना आ गया? 1, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ आएंगे कि रेडियस आ गई, चलो जी काम बन गया। लेकिन आप अगर स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे तो देखिए क्या पूछा गया है। फाइंड द डायामीटर ऑफ ईच स्फीयर। रेडियस नहीं पूछी, डायामीटर पूछा है। तो डायामीटर कितना है? डबल ऑफ रेडियस होता है। डायामीटर कितना होता है? डबल ऑफ रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है? 1। तो डायामीटर ऑफ ईच स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक नंबर में क्वेश्चन बच्चों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस बार पेपर लेंथी होने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन है ये,
जो लगभग 3 या 4 मार्क्स में आता है वो एक एक नंबर में आ रहे हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। यानी आपने एक डाई लूडो की, एक डाई नहीं, लूडो की डाई का पेयर यानी दो डाइस को इकट्ठे थ्रो करना है बच्चों। ठीक है, और उसमें आपको डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। डबलेट मतलब कि आपने जब दोनों डाइस को फेंका तो दोनों पे 1 1 आया हो, या दोनों पे 2 2 आया हो, या दोनों पे ही 3 3 आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डबलेट की। तो दो डाइस का केस है, पहले तो हमें आउटकम्स कितनी होती हैं देखें। 2 डाइस आर थ्रोन, पेयर मतलब दो, तो टोटल आउटकम्स या टोटल केस कितने होते हैं इसमें 36 बच्चों। कभी आपसे पूछा जाए कैसे फाइंड किया, तो दो डाइस हैं बच्चों, हमें पता है एक डाई के केस में मैक्सिमम कितने केस आते हैं 6, है ना, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी डाई से भी 6 आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं कहता हूँ 3 डाई को थ्रो किया गया तो इसके भी 6 केस होंगे, एक बार और मल्टीप्लाई यानी 216 केस हो जाएंगे, 216। कई बार एक नंबर में यही पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, 4 डाइस होंगी, एक बार और 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह से आपको पता चलता है। तो पेयर ऑफ डाई है, 2 डाइस हैं, 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, टोटल केस 36। ठीक है, तो 36 केस हमें बनाने भी पड़ेंगे अगर आपको आंसर चाहिए। वैसे तो हम सीधा ही कर सकते हैं बच्चों इसको, डबलेट के लिए तो बहुत ईजी है। डबलेट देखो, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, डबलेट मीन्स दोनों डाइस पे हो, तो हो कौन कौन से केस हो सकते हैं। 1 1 हो सकता है, दोनों पे आ गया हो 2 2, हो सकता है दोनों पे आ गया हो 3 3, हो सकता है दोनों पे आ गया हो 4 4, हो सकता है दोनों पे आ गया हो 5 5, और हो सकता है दोनों पे आ जाए 6 6। ठीक है, 6 से बड़े तो नंबर होते ही नहीं है, तो हमने लेना ही केस डबलेट का है, और तो लेना नहीं कोई डिफरेंट नंबर। तो ये कितनी आउटकम हुई बच्चों, 6 आउटकम, यानी जो फेवरेबल केस हुए हैं, जो फेवरेबल केस हुए हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, दीज आर 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट इज, क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस आए हैं 6, टोटल केस आर 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, आंसर इज 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों डबलेट की। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। इसी के साथ एक चॉइस में क्वेश्चन है बच्चों, चॉइस में क्वेश्चन है, वो भी कर देते हैं। दिस इज आल्सो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। क्वीन तो हो लेकिन काले रंग वाली। When a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। ठीक है, 52 कार्ड्स जो हैं वो टोटल हैं, हमें पता ही है ये तो होते हैं। टोटल कार्ड्स आर 52। जो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, ए ब्लैक क्वीन। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों क्वींस कितनी होती हैं, 4। ठीक है, कार्ड्स की नॉलेज सबको होगी, अगर नहीं है तो हमेशा याद रखें, कोई भी कार्ड काउंटिंग में जितने होते हैं उतने, उसमें आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक कलर के होते हैं, आधे रेड आधे ब्लैक। ठीक है, अब किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती हैं, जैक 4 होते हैं, और एसिस 4 होते हैं। ठीक है, अब हमें पूछा किसका गया है, ब्लैक क्वीन का, ब्लैक क्वीन। अब मुझे दिख रहा है कि क्वीन तो 4 हैं, तो 4 में से आधी रेड होंगी आधी ब्लैक होंगी, इट मीन्स 2 रेड होंगी, इसमें 2 ब्लैक होंगी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, ब्लैक क्वीन की। ब्लैक क्वीन कितनी है, 2। तो फेवरेबल केस कितने होंगे हमारे पास, फेवरेबल केसेस आर 2। ठीक है, क्योंकि वो दो ब्लैक क्वीन हैं, वो दोनों में से किसी का भी चांस है, एक कार्ड उठाया दोनों के ही चांस हैं।
हो सकता है कोई भी एक कार्ड आ गया हो दोनों में से, इसलिए दोनों के चांस हैं, तो दोनों को आपने फेवरेबल केस में उठा लेना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केस कितने हैं, कितनी ब्लैक क्वींस थी, 2 डिवाइड बाय टोटल कार्ड, टोटल केसेस कितने हैं 52, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, आंसर इज 1/26। ठीक है बच्चों, ये चॉइस वाला क्वेश्चन था। तो ये आपके जो 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले हैं ये ख़त्म होते हैं। इसके बाद फिर केस स्टडी आएगा जो MCQ टाइप होंगे 16 मार्क्स के। ठीक है जी, तो ये आज हम यहाँ तक करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके बेटा।